नमस्कार दोस्तों, स्टार मनोहर राठौर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजीगर बॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जिसने न सिर्फ शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाया बल्कि उनके करियर में एक खास मोड़ भी लाया। इस फिल्म में शाहरुख ने पहली बार खलनायक की भूमिका निभाई थी और अपने किरदार अजय शर्मा से दर्शकों को चौंका दिया था। उनकी निगेटिव भूमिका ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी, क्योंकि इससे पहले तक शाहरुख एक चॉकलेटी हीरो के रूप में देखे जाते थे। हालांकि बाजीगर में एक और कलाकार था जिसने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया और कुछ हद तक शाहरुख पर भी भारी पड़ा। ये कलाकार थे सिद्धार्थ रे, जिन्होंने इंस्पेक्टर करण सक्सेना की भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनका रोल सशक्त था और उनकी दमदार उपस्थिति ने कहानी को और भी रोमांचक बना दिया था। सिद्धार्थ रे का किरदार एक पुलिस अफसर का था जो शाहरुख के किरदार के खिलाफ खड़ा होता है। उनका अभिनय स्वाभाविक और प्रभावशाली था और उनके दृश्यों में एक खास ऊर्जा नजर आई। हालांकि बाजीगर शाहरुख के निगेटिव रोल के लिए मशहूर रही, सिद्धार्थ रे ने अपने चरित्र में इतना दम दिखाया कि दर्शक उन्हें लंबे समय तक याद रखेंगे। मुंबई में 19 जुलाई 1963 को जन्मे सिद्धार्थ रे ने 1992 में फिल्म वंश के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें असली पहचान बाजीगर से मिली, जिसमें उन्होंने काजोल के दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर करण सक्सेना का किरदार निभाया था। फिल्म का मशहूर गाना छिपाना भी नहीं आता सिद्धार्थ पर ही फिल्माया गया था। बताना भी नहीं आता, जिसने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। सिद्धार्थ रे का फिल्मों से नाता बचपन से ही जुड़ गया था, क्योंकि वह मशहूर फिल्मकार वी शांताराम के पोते थे। सिद्धार्थ रे का असली नाम सुशांत रे था और उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां बचपन से ही फिल्मों को लेकर वो सब कुछ सुनते और देखते आए थे। निर्माता निर्देशक वी शांताराम की पहली वाइफ विमला शांताराम की बेटी चारुशीला रे के बेटे थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पापा सुब्रतो रे बंगाली इकोनॉमिस्ट थे। सुब्रतो रे शानदार गिटार भी बजाया करते थे और चारुशीला से उनकी मुलाकात एक रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान हुई थी। खैर, सिद्धार्थ का जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जहां ऐशो आराम का सब कुछ था। वे दादर के एक अच्छे घर में रहा करते थे। सिद्धार्थ के पापा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे। शांताराम भारतीय सिनेमा के दिग्गज नामों में से एक थे और ऐसे में यह स्वाभाविक था कि सिद्धार्थ का रुझान भी फिल्मों की ओर हो। सिद्धार्थ ने बाल कलाकार के रूप में 1987 में फिल्म छानी से अपने करियर की शुरुआत की। सिद्धार्थ रे का फिल्मी सफर बाल कलाकार के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन 1980 में आई फिल्म थोड़ी सी बेवफाई उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया और उस समय की मशहूर अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ स्क्रीन साझा की। फिल्म की कहानी रिश्तों की उलझनों और भावनात्मक संघर्ष पर आधारित थी और सिद्धार्थ ने अपने किरदार को गहराई से निभाया। उनके अभिनय में एक सहजता थी जो दर्शकों को काफी पसंद आई। पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी फिल्म का एक खास आकर्षण बनी और दोनों ने मिलकर फिल्म को खास बना दिया। थोड़ी सी बेवफाई में सिद्धार्थ की भूमिका ने उन्हें बॉलीवुड में एक उभरते हुए कलाकार के रूप में पहचान दिलाई। यह फिल्म उनके करियर की शुरुआत में महत्वपूर्ण साबित हुई। फिल्म वंश सिद्धार्थ रे की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक पहचान दिलाई। ये फिल्म 1992 को रिलीज हुई थी। फिल्म के जरिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अपनी एक्टिंग से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फिल्म में सिद्धार्थ रे ने दोहरे किरदार निभाए थे। उन्होंने जुड़वां भाइयों की भूमिका निभाई थी, जिनमें एक ईमानदार और कानून के रास्ते पर चलने वाला था, जबकि दूसरा भाई बागी स्वभाव का था। इस दोहरे किरदार ने सिद्धार्थ को अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का बेहतरीन मौका दिया। वंश दरअसल 1988 में बनी तमिल फिल्म अग्निपर्वथम का रीमेक थी, जिसमें सुपरस्टार प्रभु ने मुख्य भूमिका निभाई थी। हिंदी में इसका निर्देशन पूरन सिंह राव ने किया और इसे दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया। वंश के संगीत का एक महत्वपूर्ण योगदान था। फिल्म का म्यूजिक आनंद मिलिंद की जोड़ी ने दिया था, जो उस समय के सबसे लोकप्रिय संगीतकारों में से एक थे। फिल्म के गाने उस दौर में काफी लोकप्रिय हुए थे। इस फिल्म में सिद्धार्थ रे के दमदार अभिनय ने उन्हें एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया।
फिल्म में उनकी उपस्थिति और अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड में पैर जमाने का मौका दिया और उनके करियर को एक नई दिशा दी। वंश ने सिद्धार्थ रे को बॉलीवुड में लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस फिल्म के बाद ही उन्हें और भी बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसके बाद 1993 में आई बाजीगर फिल्म में सिद्धार्थ रे ने इंस्पेक्टर करण सक्सेना का किरदार निभाया था। यह किरदार काजोल के दोस्त और शाहरुख खान के विरोधी के रूप में सामने आया था। फिल्म में उनकी भूमिका ने कहानी में गहराई और रोमांच जोड़ा। बाजीगर का मशहूर गाना छिपाना भी नहीं आता सिद्धार्थ रे और काजोल पर फिल्माया गया था। ये गाना आज भी लोकप्रिय है और फिल्म के हिट म्यूजिक एल्बम का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। इस गाने में सिद्धार्थ की उपस्थिति ने उन्हें दर्शकों के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। बाजीगर में शाहरुख खान ने एक खलनायक का रोल निभाया जो उस समय बॉलीवुड में काफी चर्चित हुआ था। हालांकि सिद्धार्थ रे का इंस्पेक्टर करण सक्सेना का किरदार भी काफी मजबूत था और कई दर्शकों का मानना था कि उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से शाहरुख खान पर भी प्रभाव छोड़ा। फिल्म में सिद्धार्थ ने शाहरुख खान और काजोल जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन साझा की जो उस समय बॉलीवुड में उभरते हुए सितारे थे। इन बड़े सितारों के साथ काम करने के बावजूद सिद्धार्थ ने अपने किरदार से एक अलग पहचान बनाई और दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। बाजीगर अपने समय की सबसे बड़ी सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी में सिद्धार्थ का किरदार पुलिस अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण था जो शाहरुख के किरदार के खिलाफ खड़ा होता है और अपराध की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता है। बाजीगर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इसने शाहरुख खान के करियर को एक नई ऊंचाई दी। साथ ही सिद्धार्थ रे को भी इस फिल्म से काफी सराहना मिली और उनकी पहचान एक सशक्त अभिनेता के रूप में और मजबूत हुई। बाजीगर को कई फिल्म फेयर अवार्ड्स में नामांकित किया गया था और सिद्धार्थ रे का अभिनय भी चर्चा में रहा। फिल्म ने उस साल बॉलीवुड के बड़े पुरस्कार समारोहों में धमाल मचाया और एक आइकॉनिक फिल्म बनकर उभरी। बाजीगर सिद्धार्थ रे के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है और इस फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें बॉलीवुड में एक मजबूत अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पनाह, बिच्छू, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, परवाने, युद्धपथ, तिलक और मिलिट्री राज जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। हर फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित किया। सिद्धार्थ रे की जिंदगी सिर्फ उनके फिल्मी सफर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी काफी दिलचस्प रही। साल 1999 में उन्होंने अदाकारा शांति प्रिया को अपना जीवन साथी बनाया। जानकारों के मुताबिक दोनों का अफेयर काफी समय से चल रहा था और आखिरकार उन्होंने अपने रिश्ते को शादी में बदल दिया। शांति प्रिया का फिल्मी सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उनका ताल्लुक साउथ फिल्म इंडस्ट्री से था और उन्होंने साल 1991 में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म सौगंध थी जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार ने भी अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में शांति प्रिया ने काफी बोल्ड सीन दिए थे जिससे वह काफी चर्चा में आ गई थीं। सिद्धार्थ और शांति प्रिया की जोड़ी ने अपनी अलग पहचान बनाई और दोनों के बीच का रिश्ता फिल्मी दुनिया में एक मिसाल बना। सिद्धार्थ की दमदार एक्टिंग और शांति प्रिया की खूबसूरती और बोल्ड परफॉर्मेंस ने दोनों को एक लोकप्रिय जोड़ी के रूप में स्थापित किया। सिद्धार्थ रे सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि फिल्मी दुनिया से गहरे जुड़े हुए एक समृद्ध परिवार का हिस्सा भी थे। उनका जन्म एक ऐसी परिवार में हुआ था जो भारतीय सिनेमा के महत्वपूर्ण नामों से भरा हुआ था। वह प्रसिद्ध अभिनेत्री राजश्री के भतीजे थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना एक खास स्थान बनाया। इसके अलावा सिद्धार्थ रे का परिवार कई और फिल्मी हस्तियों से जुड़ा था। वह अभिनेत्री भानुप्रिया के जीजा हैं। भानुप्रिया अपने समय की मशहूर अदाकारा थीं और इस रिश्ते ने सिद्धार्थ को और भी खास बना दिया। साथ ही उनकी चचेरी बहन दुर्गा जसराज थीं, जो एक जानी मानी कलाकार हैं और उनके भाई शारंग देव पंडित संगीत प्रबंधक के रूप में मशहूर हैं। सिद्धार्थ ने अपने करियर की शुरुआत में सुशांत रे नाम का मंच नाम इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने असली नाम के साथ फिल्मों में पहचान बनाई। फिल्मी दुनिया में वह एक सशक्त अभिनेता के रूप में जाने गए, जिन्होंने न सिर्फ बड़े पर्दे बल्कि छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 1996 में बंद हो चुके शो वेश्या का चित्रा के तहत बनी फिल्म एक और भीष्म में भी सिद्धार्थ ने शानदार अभिनय किया। इस फिल्म में उनके साथ नसीरुद्दीन शाह,
अरमान कोहली और राधा सेठ जैसे दिग्गज कलाकार थे। इसके अलावा 1996 में हम अपराधी हैं नामक फिल्म में भी वह प्रमुख भूमिका में नजर आए, जिसमें उनके साथ मुकेश खन्ना, तेज सप्रू और वैष्णवी जैसे कलाकार थे। सिद्धार्थ के परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, शिष्या रे और लस्सी सोनिया रे। शिष्या रे एक महत्वाकांक्षी मैनेजर के रूप में अपना करियर बना रही हैं, जबकि लस्सी सोनिया रे अभी छोटे हैं। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ रद्द हो गईं, जैसे कि धर्म अधर्म 1992, जिसमें उनके साथ रोहित, अश्विनी और फरहीन जैसे कलाकार थे। सिद्धार्थ रे आखिरी बार 2004 में रिलीज हुई फिल्म चरस ए ज्वाइंट ऑपरेशन में नजर आए। उनके अभिनय सफर ने उन्हें बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार के रूप में स्थापित किया जो फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। साल 2004 में फिल्म इंडस्ट्री ने एक प्रतिभाशाली कलाकार सिद्धार्थ रे को खो दिया। एक हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी को अचानक समाप्त कर दिया। उस समय उनके दोनों बच्चे काफी छोटे थे और परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सिद्धार्थ के असामयिक निधन ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, बल्कि उनकी पत्नी शांति प्रिया और परिवार को भी गहरे सदमे में डाल दिया। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद शांति प्रिया के सामने परिवार को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अपने बच्चों की परवरिश और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शांति प्रिया, जो एक समय बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री थीं, ने हालात से लड़ने का फैसला किया और छोटे छोटे किरदार निभाने शुरू किए। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया ताकि परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी हो सकें। शांति प्रिया का संघर्ष यह साबित करता है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए हर मुश्किल को पार किया और हिम्मत नहीं हारी। अपने जीवन साथी को खोने के बावजूद शांति प्रिया ने अपने बच्चों के लिए जो संघर्ष किया, वह उनकी साहसिक यात्रा का एक हिस्सा है। सिद्धार्थ के निधन के बाद जहां फिल्म इंडस्ट्री ने एक दमदार कलाकार को खो दिया, वहीं शांति प्रिया ने एक मजबूत मां और महिला के रूप में खुद को साबित किया। फिल्म बाजीगर में सिद्धार्थ की एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने शाहरुख खान जैसे अभिनेता पर भी अपनी छाप छोड़ दी। उनके अभिनय की दर्शकों ने जमकर तारीफ की और उनकी दमदार उपस्थिति ने उन्हें एक पहचान दिलाई जो आज भी याद की जाती है। बाजीगर की सफलता में शाहरुख के साथ साथ सिद्धार्थ रे का भी बड़ा योगदान रहा और फिल्म के अंत तक यह स्पष्ट हो गया कि फिल्म में केवल एक खलनायक और नायक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 दमदार कलाकारों के बीच का एक शानदार मुकाबला भी था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको एक्टर सिद्धार्थ रे की यह कहानी पसंद आई हो तो स्टार मनोहर राठौर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।